दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यौमुन नहर 10, 11, 12 ईद उल अज़हा को मुसलमान अपने रब को राज़ी करने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानियाँ पेश करता है। इसमें कई सवाल ऐसे हैं जो लोग उसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। देखिए, यहाँ ज़रूरत हमको आलिम दीन की कब पड़ती है, या ईद में फ़ितरा निकालना हो, ज़कात निकालना हो, कुर्बानी के मसाइल हों, और इन चीज़ों में अब जो है उलमाए दीन और जो दीन के पैरोकार हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, अब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे के कान में अज़ान देने के लिए या सूरह यासीन सुनाने के लिए। जब हमारे यहाँ तकरीबात होती हैं, जब हम हज़ार हज़ार आदमी का खाना करते हैं, तो ना तो हम मस्जिदों के इमामों को पूछते हैं, ना ही अपने एरिया के मदरसे के बच्चों के तालिब इल्मों को। लिहाजा अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने सबका हक़ निकाला है, उस हक़ को अदा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अजर देगा। आइए इसी के मुतालिक, यौमुन नहर के मुतालिक एक साहब सलाम करते हैं कि हज़रत मैं ऑफिशियल वर्क में हूँ, मुझे नाखून, बाल और शेव ये डेली इसको मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए मैं कई सालों से अपने बीवी के नाम कुर्बानी करा देता हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी हमसे कहने लगे कि ये कुर्बानी तुम्हारी कबूल नहीं हुई है और ये कुर्बानी भी तुम्हारी नहीं हुई है। भाई एक बात समझ लीजिए, अल्लाह रब्बे करीम के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। अगर पैसा होने के बाद कुर्बानी पेश नहीं करेंगे तो अल्लाह के गुनहगार होंगे। आप एक बात समझ लीजिए, नाखून तरशवाना, बाल तरशवाना, खत बनवाना, इससे और कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि चांद निकले और कुर्बानी देने तक अगर आप इस फेल को नहीं करते हैं तो अल्लाह इसका अज्र बहुत अच्छा देता है। और एक हदीस में यह भी है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो जज्बा रखता है कि हम अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें, तो वो चांद देख करके और कुर्बानी तक बाल और नाखून ना तराशे, अल्लाह उसे भी कुर्बानी का सवाब देता है। इतना करीम है मेरा रब। तो अब एक बात समझ लीजिए, जो आपने अपनी बीवी के नाम कुर्बानी कराई, मैं एक दुनियावी बात आपसे कर दूं कि जैसे कि हमको बताया गया कि पुलसरात के रास्ते पर हमारा जानवर हमको पार कराएगा और आपकी बीवी ने आपको ना लिफ्ट दी, खुद चली गई, तब क्या आप पैदल जाइएगा? तो ये तो एक दुनियावी बात हो गई। मोहतरम एक बात समझ लीजिए, नाखून कटवाने से, बाल तरशवाने से, शेव बनवाने से आपकी कुर्बानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लिहाजा इस साल जब आप कुर्बानी दें तो अपनी तरफ से दें। अगर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है तो पहली आप पर फर्ज आएगी, दूसरी नफिल आएगी। वाजिब है, वाजिब का कदा करना फर्ज के बराबर है। अगर आपको अल्लाह करीम ने दिया है तो पहले आप अपने तरफ से पेश कीजिए, फिर बीवी की तरफ से पेश कीजिए, वो नफिल है। दूसरा एक सवाल किसी बहन ने किया है कि मेरे पास 2 तोले सोना, न चांदी है न पैसा है, तो क्या हम पर कुर्बानी वाजिब आएगी? तो बहन एक बात समझ लीजिए कि जो शरीयत ने कानून लगाया है ज़कात देने का, अगर आपके पास 7.5 तोले से 5 रत्ती भी सोना कम है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं आएगी, फर्ज नहीं आएगी। हाँ, अगर सोना और चांदी और कुछ रकम मिलाकर आपके पास इतना पैसा होता है कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकती हैं तो कुर्बानी आप पर वाजिब आती। तीसरा सवाल है कि मैं गले में चेन पहनती हूँ और मेरे पास थोड़ा पैसा भी है, क्या मैं कुर्बानी करा सकती हूँ? तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप भी वही कानून लागू होगा, चेन आपके कितने वजन की है और आपके पास कैश कितना है, अगर दोनों मिलाकर 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत रखती हैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए आप कुर्बानी दें। इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर आपका जज्बा है तो अल्लाह बेहतर अजर देता है। एक और बहन ने सवाल किया कि मेरे पास शादी की दी हुई 250 ग्राम की पायल है, 2 तोले सोना मिला था, मगर मेरे पास कैश नहीं है, तो कुर्बानी कैसे करूं? तो मैंने एक बात समझ लीजिए, क्योंकि अब आप एक हाउस वाइफ है, आपका मालिक आपका शौहर है। अगर आपके पास इतनी ताकत है कि 52.5 तोला चांदी की कैपेसिटी पहुंच रही खरीदने की, तो आपका शौहर चाहे, क्योंकि वो आपका मालिक है, आपकी तरफ से कुर्बानी पेश कर सकता है। लेकिन अब आप ये परेशान हो कि आप कैसे करें, जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो लिहाजा इसका ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मेरा रब बड़ा करीम है, वो ज़ेर को ज़बर करता है। एक सवाल और किसी साहब ने किया है कि मेरी कुछ एफडीज है, कुछ पॉलिसी चल रही है, लेकिन कैश पैसा नहीं है, क्या मुझ पर भी कुर्बानी वाजिब आएगी? एक बात समझ लीजिए, जो आपने इन्वेस्ट किया है, एफडी आप कल जाके तोड़वा सकते हैं।
अब मान के चलिए कि आपने एफडी कितने की करी है, पॉलिसीज आपकी क्या हैं, तो उस सब का कलेक्ट कीजिए कि कितना हो रहा है। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। और एक बात समझ लीजिए, आज के दौर में हमारी बेटियां सर्विस कर रही हैं और उनके पास इतनी कैपेसिटी है। ज़्यादातर आजकल बच्चियां हाथों में रिंग्स, चेन गले में पहनती हैं। अब जो सर्विस कर रही हैं वो अपना इन्वेस्ट करती हैं। अगर उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकती हैं तो कुर्बानी उन पर भी वाजिब होती है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। जिसके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत होगी और वो कर्जदार नहीं होगा, उस पर कुर्बानी वाजिब आएगी। अगर नहीं करेगा तो बहुत 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 बड़ा गुनहगार होगा। और मेरी आखिर में एक गुजारिश और है कि हमको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन दी गई हैं कि खुले में कुर्बानी मत कीजिए, ये मेरी हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी छुपे में करो और इसका खून नाली में मत बहाओ। ये तो पहले हदीस में, हम हदीस को फॉलो नहीं करते। आप हदीस को फॉलो कीजिए और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए। बॉडी पार्ट से उधर मत फेंकिए ताकि आपसे भाईचारा बना रहे और किसी की आस्था आहत ना हो। हमारा काम था आप तक पैगाम पहुंचाना, फॉलो करना अब आपका काम है। कोशिश कीजिए कि किसी को आपसे तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरे आका करीम फरमाते हैं अच्छा मुसलमान वही है जो दूसरे की कदर करे और मोहब्बत से पेश आए।